Good morning, students. I was teaching you print culture and the modern world history lesson, class 10. Today, this is my first video and I am teaching from here 8.1 Women and Print. Women means नारी and print means छपाई. वुमेन्स जो थी बेटा मिडिल क्लास की वुमेन्स जो थी वुमेन जो थी वो पढ़ना स्टार्ट हो गई थी. उनमें काफ़ी चेंज आ गया था और रीडिंग हैबिट उनकी बन गई थी. जो लिबरल हस्बैंड्स थे और फादर्स थे वो अपने वुमेन को, अपने घर की लड़कियों को वो एजुकेट करना चाहते थे. सेंट देम टू स्कूल्स व्हेन वुमेन स्कूल्स वर सेट अप इन सिटीज़ एंड टाउन्स आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी. मिड 19th सेंचुरी के बाद जब सिटीज़ और टाउन्स में जब स्कूल खुलना स्टार्ट हो गए थे तो वो अपने घर की वुमेन को स्कूल भी भेजना चाहते थे. मैनी जर्नल बिगेन कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन एंड एक्सप्लेन्ड वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड. कई सारे लेख भी लिखे गए कि वुमेन को क्यों एजुकेटेड करना चाहते हैं. उनके लिए एक सिलेबस भी बनाया गया और सूटेबल रीडिंग मटेरियल अटैच किया गया जिसमें होम बेस्ड स्कूलिंग में वो यूज़ कर सकें. बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, क्योंकि सारी फैमिलीज तो लिबरल नहीं थी, कुछ कंजर्वेटिव भी थे. कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव्ड दैट ए लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड. कहते जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे वो ये मानते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो वो विधवा हो जाएगी. मुस्लिमों को ये डर था कि अगर वुमेन एजुकेटेड हो जाएगी तो उर्दू रोमांस को पढ़ कर वो करप्ट हो जाएगी. तो इस तरह की काफ़ी सारी धारणाएं थी. एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की गर्ल जो थी वो सीक्रेटली रीड और राइट यानी कि पढ़ना और लिखना सीख गई थी उर्दू में. उसकी फैमिली चाहती थी कि ये सिर्फ अरेबिक कुरान पढ़े, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी. वो सिर्फ वही लैंग्वेज पढ़ना चाहती थी जो उसने उर्दू सीखी थी. इसी तरह से रस सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल थी. ये ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड की थी. इसने क्या किया था, किचन में ही सीक्रेटली बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और बाद में इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा. अमर जीवान के नाम से पब्लिश हुई 1876 में बंगाली लैंग्वेज में ये पब्लिश हुई थी. इसी तरह से ताराबाई शिंदे थी, पंडिता रामाबाई, इन्होंने भी वुमेन अपर कास्ट की वुमेन की दुख भरी जिंदगी, मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखा था. स्पेशली विडोज के बारे में इन्होंने लिखा था. हिंदी प्रिंटिंग से पहले बेटा उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी में प्रिंट कल्चर डेवलप हो चुका था. हिंदी प्रिंटिंग बिगेन सीरियसली फ्रॉम 1870s में ये सीरियसली हिंदी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी. ज़्यादातर डिस्कशंस जो थी वो वुमेन्स एजुकेशन पे, विडोहुड पे, विडो रीमैरिज पे एंड द नेशनल मूवमेंट्स पे होती थी. तो इन पे ही बेस्ड सीरियल्स होते थे, नॉवेल्स होते थे. सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन्स टू वुमेन एंड ब्रॉट एंटरटेनमेंट थ्रू द शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल्स. पंजाब में भी बेटा क्या था कि राम चड्ढा जो थे इन्होंने एक किताब लिखी थी स्त्री धर्म विचार, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे औरतें जो हैं ये ओबीडियंट वाइफ्स बन सकती हैं. इनकी ये बुक जो थी ये बहुत धड़ाधड़ बिकी. रामचंद्र पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स. खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी चीप बुकलेट्स पब्लिश की सेम मैसेज के साथ. ये बुक्स ज़्यादातर डायलॉग फॉर्म में थी जो कि गुड वुमेन की क्वालिटीज़ को बखान करती थी. इसी तरह बटाला एक पब्लिकेशन है बंगाल में, उसने क्या किया, पैडलर नियुक्त कर लिए थे जो कि गांव टू गांव, घर से घर जाकर बटाला पब्लिकेशन की बुक्स बेचते थे. अनेबलिंग वुमेन टू रीड देम इन देयर लेजर टाइम. वुमेन उन्हें अपने आराम के समय में पढ़ लेती थी. अब है आगे आपका, पैडलर बोलते हैं फेरी वाले को. 8.2 प्रिंट एंड द पुअर पीपल. कहते हैं प्रिंट, छपाई, और पुअर पीपल कैसे उसको यूज करते थे प्रिंट मटेरियल को. तो बेटा स्मॉल बुक्स जो होती थी वो बहुत चीप होती थी और मार्केट में उनका तो एक किस्म से फ्लड आया हुआ था. और पुअर पीपल जो थे उनको अपने साथ कैरी कर लेते थे ट्रैवलिंग के समय, और उनको मार्केट में भी जाने की पूरी आज़ादी थी और वो वहाँ से उनको खरीद सकते थे. और जो नहीं खरीद सकते थे उनके लिए क्या थी, पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी. पब्लिक लाइब्रेरी सेट की गई थी उनके लिए, वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ना स्टार्ट हो गए थे. लेकिन लेट 19th सेंचुरी में कास्टिज्म का इशू जो था, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ज्योतिबा फूले ने एक लो कास्ट के ऊपर गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी 1871 में. इसी तरह बी आर अम्बेडकर इन महाराष्ट्र एंड ई वी रामास्वामी नेकर
in Madras, better known as Perrier, wrote powerfully on caste, and their writings were read by the people all over India. कहते हैं उन्होंने भी कास्ट सिस्टम पर लिखी और इनकी राइटिंग्स जो थी सारी ऑल ओवर इंडिया लोगों ने पढ़ी। और उसके बाद है आपका काशी बाबा। काशी बाबा ने कानपुर में मिल वर्कर जो वर्कर्स थे फैक्ट्रीज में, वो ओवरवर्कड हो रहे थे और उनमें एजुकेशन की भी कमी थी, लेकिन काशी बाबा जो कानपुर मिल वर्कर थे उन्होंने लिखा भी और पब्लिश भी कराया छोटे और बड़े का सवाल। इसके नाम से ही पता चल रहा है छोटे और बड़े का सवाल, यानी कि क्लास एक्सप्लॉयटेशन थी इसमें और कास्ट सिस्टम के बारे में भी था। ये 1938 में ये लिखी थी उन्होंने। और सुदर्शन चक्र बिटवीन 1935 टू 1955 सच्ची कविताएं जो आई इनकी एक कलेक्शन थी पोइम्स की, ये पब्लिश करवाई इन्होंने। और ये ज़्यादातर बेटा जो भी छपी पुस्तकें उसमें तीन ही चीज़ों को सोशल रिफॉर्मर्स ने स्पॉन्सर्ड किया था कि सबसे पहले तो ड्रिंकिंग अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, दूसरा लिटरेसी को प्रमोट किया था और तीसरा नेशनलिज्म के मैसेज को प्रोपोगेट किया था कि नेशनलिज्म फैलाई जाए। आगे है प्रिंट एंड सेंसरशिप, छपाई और उसका सेंसरशिप होना। सेंसरशिप कौन कर सकता था? हमारे जो न्यूज़पेपर थे ब्रिटिशर्स के टाइम में, कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में छपते थे उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगा दी थी। और सेंसरशिप का मतलब है कि उनसे पास करवाए बिना उनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ छापी नहीं जाएगी। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। 1857 के रिवोल्ट के बाद प्रेस का जो फ्रीडम का एटीट्यूड था वो चेंज हो गया था। तो 1878 में वर्नाकुलर एक्ट एक पास हुआ जो कि इरिश प्रेस पर मॉडल्ड था। इसने गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव राइट दे दिए थे टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस। तो अब क्या होने लग गया कि अगर कोई रिपोर्ट व्हेन ए रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिटियस, अगर कोई रिपोर्ट सेडिटियस होती थी यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती थी, न्यूज़पेपर वाज वार्नड, न्यूज़पेपर को चेतावनी दी जाती थी। एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड, अगर न्यूज़पेपर उस वार्निंग को इग्नोर करता था, द प्रेस वाज लायबल टू बी सीज्ड, प्रेस को सीज कर दिया जाता था एंड प्रिंटिंग मशीनरी कन्फिस्केटेड, और प्रिंटिंग मशीनरी को ताला जड़ दिया जाता था। तो डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, इतने सारे रिप्रेस करने के जो साधन ब्रिटिशर्स ने अपनाए हुए थे, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे ये तो सारे भारत में ही और ज़्यादा बढ़ रहे थे। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल, ये कॉलोनियल के मिसरूल के बारे में भी इस न्यूज़पेपर्स में लिखते थे और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को एनकरेज भी करते थे। जब पंजाब के क्रांतिकारी जो थे डिपोर्ट हो गए थे 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने उनके साथ सिंपैथी जताने के लिए केसरी में लिखा था। केसरी न्यूज़पेपर होता था बेटा, अब भी पंजाब केसरी के नाम से एक न्यूज़पेपर है। तो बाल गंगाधर को जेल में पकड़ के डाल दिया 1908 में। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया फैल गया था। तो ये लेसन था प्रिंट एंड कल्चर का। थैंक यू।